जैन साथियों, साधारण ब्याज पर अपने चर्चा कर रहे थे। अपना जो लास्ट टाइप हम सीख रहे थे वो था दर ज्ञात करना। ठीक है, कुछ सवाल हमने कर लिए थे, 2-4 सवाल और बचे हैं, फिर अपने समय ज्ञात करना सीखेंगे। चलो, तो कल एक सवाल अपन किया था, एक और करते हैं। लिखो सवाल, यदि एक धनराशि पर यदि एक धनराशि पर यदि एक धनराशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज यदि एक धनराशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। यदि किसी धनराशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस धनराशि का 2/5 भाग है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है? 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस धनराशि का 2/5 भाग है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस धनराशि का 2/5 भाग है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, भिन्न आ गई। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भिन्न होगी तो बटे में मूलधन होगा, बटे में हमेशा मूलधन होगा, और ऊपर मिश्र धन भी हो सकता है और ब्याज भी हो सकता है। अगर ये शब्द आ जाते ना कि हो जाता है, ठीक है, इसके अलावा ये भी पहचान है कि मिश्र धन मूलधन से बड़ा होता है। कल किए थे ना सवाल, ठीक है ना, जहां मिश्र धन था वहां थे 7/6 हो जाता है, ठीक है, 41/40 हो जाता है। ये हमने सवाल किए थे, तो ये मिश्र धन थे, ये मूलधन से बड़े हैं। और ये 2/5 में 2 5 से छोटा है, तो मिश्र धन तो कतई हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मिश्र धन मूलधन से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा सवाल भी अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 10 वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 भाग है। ये लाइन नहीं लिखी हुई है कि 2/5 भाग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये मिश्र धन नहीं है, ये क्या है? ब्याज है, ब्याज। ठीक है, तो हमें ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है, और सवाल में समय भी दे रखा है 10 वर्ष। कोई धनराशि पर 10 सालों का जो ब्याज है वो धनराशि का 2/5 भाग है। तो दर पूछिए, दर का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने। दर का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये अब दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है? 2 गुणा 100, मूलधन कितना है अभी? 5 गुणा समय कितना है? 10 वर्ष। मूलधन 5 है, समय कितना है? 10 वर्ष। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो ब्याज की जो दर है वो आएगी 4%। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि किसी धनराशि पर 10 वर्षों में जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 भाग है, यानी 5 है मूलधन और ब्याज है 2। ठीक है, मूलधन 5 है, ब्याज 2 है, समय 10 वर्ष है। दर का लगा देंगे फॉर्मूला, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज 2 है बटा मूलधन 5 है गुणा 100, और समय जो है वो आ जाएगा आपका 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, एक सवाल और करके बताओ, इसे उतारो और एक सवाल और करके बताओ। इसे उतारो और सवाल करके बताओ। उतार लिया?
कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। एक धन राशि पर एक धन राशि पर 6.25 वर्ष में, 6.25 मतलब 6 से ही 1/4 वर्ष में, 6.25 का मतलब 6 से ही 1/4 वर्ष, ठीक है, 6 से 1/4 वर्ष, 6.25 वर्ष। तो एक धनराशि पर 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 है। यदि एक धनराशि पर 6.25 वर्ष में ब्याज साधारण 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक धनराशि पर 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 भाग है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि पर 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज, 6.25 वर्ष ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी धनराशि पर 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर पूछिए, ठीक है। सेम ही सवाल है, बस इसमें जो समय है वो थोड़ा भिन्न में दिया हुआ है, 6 से 1/4। देखो पहला तो उसने ये कहा कि जो ब्याज है वो मूलधन का 3/8 है। ब्याज मूलधन का 3/8 है, इसका मतलब मूलधन कितना है और ब्याज 3 हो जाएगी। ब्याज भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया। इस ब्याज को बनने में जो समय लगा है वो लगा है 6 से ही 1/4 वर्ष। हम इसे सही करें तो हम लिखेंगे 6 चौका 24 और 1 25/4 वर्ष, ये हमें समय लगा है। अब समय भी है, ब्याज भी है, मूलधन भी है, दर पूछिए, दर का फॉर्मूला लगा देंगे अपने। दर का फॉर्मूला ब्याज, ब्याज कितना है 3, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 8 और गुणा समय कितना है 25/4, सही है ना। अब चाहो तो आप 4 को ऊपर भी भेज सकते हो और यूं भी कट कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी कट किया जा सकता है। चाहो तो 4 को ऊपर भी भेज सकते हो और 4 8 से भी कट सकता है, कि ऊपर जाएगा तो भी 4 का भाग ही दोगे 8 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक ही बात। 25 चौका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दर कितनी रह जाएगी 3 दूनी 6%, ठीक है। तो सबसे पहले 4 का भाग 8 में दिया जा सकता है, 2 आएगा। फिर 25 का भाग 100 में लगाएंगे 4 आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 आएगा, 3 दूनी 6, 6% इसका उत्तर आ जाएगा, 6% उत्तर आ जाएगा। आया कुछ समझ में? यस सर। उतारो इसको, फिर आगे करते हैं। सौरभ जी उतार दिया? समझ आ भी है कि खाली उतार दिया?
यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज, लिखो यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, थोड़ा लैंग्वेज लंबी चौड़ी बढ़ा दी, आप सीधा सीधा लिख लो। हाँ ठीक है, छोटा कर देता हूं इसको। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात, ठीक है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। मूलधन और 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। यदि मूलधन और 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन और 1 वर्ष के मिश्र धन, मूलधन और 1 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और 1 वर्ष के मिश्र धन का जो अनुपात है वो है 10:12। ब्याज की दर पूछी है, देखो सवाल में हमें दे रखा है वो है मूलधन, ठीक है, अनुपात, और क्या दे रखा है, मिश्र धन। मूलधन भी दे रखा है, मिश्र धन भी दे रखा है। मूलधन कितना है, 10 है, और मिश्र धन कितना है, 12, यानी 10 के 12 हो गए। अगर 10 रुपए के 12 हो गए तो ब्याज कितना जुड़ गया, 2 रुपए ब्याज जुड़ गया, 2 रुपए ब्याज जुड़ गया। और इस प्रोसेस में समय जो लगा है वो कितना है, 1 वर्ष, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 1 वर्ष का मिश्र धन। अगर ये 1 वर्ष का मिश्र धन है तो ये 1 वर्ष का ब्याज है। दर पूछी है तो दर का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्याज, ब्याज कितना है, 2 रुपए, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, 10, और समय जो है वो कितना लगा है, 1 वर्ष। तो 0 से 0 कट, 2 धाया 20, तो ब्याज की दर आ जाएगी 20%। ब्याज की दर आ जाएगी 20%। ठीक है, मूलधन अनुपात मिश्र धन, मूलधन 10 है, मिश्र धन 12 है, ब्याज 2 है, साल 1 लगा है, दर का लगा दिया फॉर्मूला। आसानी है ना सवाल। दर पर खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, कल भी खूब किए थे, ठीक है, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अभी जो हुआ था ना पटवारी का एग्जाम, तो कल लास्ट जाते समय जो सवाल करवाया था, कल लास्ट जाते समय जो सवाल करवाया था वो आया था पटवारी का नाम आ गया रीट के अंदर। रीट का जो पेपर हुआ था ना, जो सरकार ने लीक घोषित कर दिया उसको, उसके बाद में दोबारा पेपर हुए थे पात्रता वाले, तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था साधारण ब्याज का, कि 5 साल में साधारण ब्याज जो है वो राशि का 2/5 भाग हो जाता है, दर ज्ञात करो। और अब कल परसों फिर से रीट के एग्जाम में आप देख लेना। सीईटी के तो देखे होंगे, सीईटी के भी पेपर हुए हैं ना, निगाह रखा करो। जो आज पेपर होते हैं आपके प्रश्न कोई 10 साल पुराना नहीं आने वाला है। आपका प्रश्न आज से साल 2 साल में जो पेपर हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों में से वो चिपका देते हैं। ना सिर्फ गणित में, जीके में भी यही होता है। बस आपको जो प्रश्न आता है उसके आसपास की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। गणित में तो डाटा चेंज करते हैं, जीके में उसके आसपास का पूछ लेते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रश्न सरकारी आते हैं उन पर निगाह रखा करो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। चलो क्वेश्चन देखो, यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है। सवाल लिखो, यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात, मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात
10:3 है, ब्याज की दर क्या होगी? यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी? कर दिया क्या हल? इस बार मिश्र धन नहीं दिया, इस बार क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। मूलधन और ब्याज दे दिया। अनुपात है 10:3। मूलधन का अनुपात 10 है और ब्याज का अनुपात 3 है, तो ब्याज तो है ही और अलग से ज्ञात नहीं करना। इस ब्याज को ज्ञात करने में समय कितना लगा अभी? 5 वर्ष। 5 वर्ष में मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3 है। ब्याज की दर पूछी है। देखो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और समय कितना है? 5 वर्ष। तो 0 से 0 कट हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। 6% ही निकाला है क्या? 6 तो आएगा, 6% ही आएगा भाई। 14 कैसे आ जाएगा? ठीक है, मूलधन 10 है, 14 जरूर आएगा जिसने अंतर ले लिया। अंतर तो लेते हैं मूलधन और मिश्र धन का, ताकि उन दोनों का अंतर क्या होता है? ब्याज। इसमें पहले से ही ब्याज दे रखा है, अब और अंतर लेने की जरूरत नहीं है। हमें ब्याज चाहिए और वो मूलधन और मिश्र धन था। मिश्र धन का फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं है, ब्याज का यूज है। तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर होता है ब्याज। ये तो ऑलरेडी ब्याज ही दे रखा है। जिसने यहाँ 7 लगा दिया होगा वो हो सकता है 7 दूनी 14 कर दे। ब्याज की दर कितनी आएगी? 6% आएगी। ठीक है, मूलधन और ब्याज कितने समय? 5 साल में। 5 साल में 10 रुपए के मूलधन पर 3 रुपए ब्याज आ रहा है, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा में समय। अंतर तब लेना है जब मूलधन और मिश्र धन दिया हो, ब्याज दिया हो तो अंतर नहीं लेना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखा करो। आखिरी सवाल है दर का, फिर दर वाला किस्सा खत्म, फिर अपने ज्ञात करेंगे समय। ठीक है, सवाल लिखें। पी ने 5,000 रुपए NSC में, पी ने 5,000 रुपए NSC में 2% प्रतिवर्ष की दर से, पी ने 5,000 रुपए NSC में 2% प्रतिवर्ष की दर से, पी समझते हो ना? पी याद नहीं रहता तो ए फॉर एप्पल लिख लो। ए ने 5,000 रुपए NSC ठीक है, ए ने 5,000 रुपए NSC में 2% प्रतिवर्ष की दर से ए ने 5,000 रुपए NSC में 2% प्रतिवर्ष की दर से और 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में, 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में और 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। ए ने 5,000 रुपए NSC में 2% प्रतिवर्ष की दर से और 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। निवेश की गई कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या है? निवेश की गई कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या है? निवेश की गई कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या है? 5,000 रुपए NSC में 2% प्रतिवर्ष की दर से और 5,000 रुपए 2% की दर से और 2,000 रुपए 4% की दर से उसने उधार दिया है और हमसे पूछ रहा है कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या होगी। देखो भाई क्या होगी, ये आखिरी सवाल है, लेकिन आपके आर्मी में आने का चांस कम है। आपके अभी तक के जो दर ज्ञात करने के बताए थे तरीके, उनमें से सवाल आ जाएगा। यहां से आने का चांस थोड़ा सा कम है। देखो सवाल क्या है, ए ने 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया है। एक जगह तो 5,000 रुपए लगाए हैं
समय नहीं दे रखा ना, जब समय नहीं दे रखा होता तो अपने 1 साल मानते हैं, समय बराबर 1 वर्ष। तो ए ने 5,000 रुपए 1 साल के लिए एनएससी में जमा किए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो कोई और नाम दे देगा, कोई स्टेट बैंक दे देगा, ठीक है। एनएससी में जमा किए कितने दर पर? 2% की दर पर। फिर ए ने 2,000 रुपए और निवेश कर दिए, ये भी 1 वर्ष के लिए ही है, ठीक है ना। ये म्यूचुअल फंड में उसने जमा करवा दिए कितने पर? 4% पर, ठीक है ना। ए ने 5,000 रुपए 1 वर्ष में एनएससी में 2% पर और 2,000 रुपए 1 साल में म्यूचुअल फंड पर 4% की दर से जमा करवा दिए। अब वो देखना चाहता है कि मेरे कुल निवेश पर जो ब्याज मिला है उसकी दर क्या है। ये 2% तो ब्याज मिला है 5,000 पर, ये 4% ब्याज मिला है 2,000 पर। कुल इन्वेस्टमेंट जो उसका हुआ है, कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उसका? 7,000 रुपए। तो वो देखना चाहता है 7,000 रुपए पर मुझे कितना ब्याज, कितनी ब्याज की दर से ब्याज मिला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5,000 का अपना ब्याज ज्ञात कर देंगे अपने, ठीक है ना। 5,000 का अपना ब्याज ज्ञात कर देंगे। ब्याज का फॉर्मूला याद है अपने को, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 50 दूनी 100। 100 रुपए ब्याज आया है 5,000 रुपए पर, ठीक है। और 2,000 रुपए पर कितना ब्याज आएगा? तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, ठीक है ना। इन दोनों से कुल मिलाकर ब्याज कितना आया है? 180। और कुल मिलाकर उसने इन्वेस्ट कितना किया है? 7,000। तो उसे 7,000 रुपए पर 180 रुपए ब्याज मिला है। कुल उसका जो मूलधन है वो 7,000 रुपए है, और इस 7,000 पर कुल जो ब्याज कमाया है उसने वो कितना है? 180 है। और समय उसे कितना लगा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं लगे हैं, 1 वर्ष लगा है भाई। मान लो कि 2023 चल रहा है, जनवरी में बंदा गया और इस बैंक में 5,000 जमा करवा दिए और इस बैंक में 2,000 जमा करवा दिए। 2023 जब खत्म हुआ तो बैंक से पता किया उसने, इस बैंक ने 100 रुपए ब्याज दिए और इस बैंक ने 80 रुपए ब्याज दिए। तो साल तो एक ही गया, 2 थोड़ी चले गए। बैंक 2 है, साल एक ही है, साल एक ही है, बैंक 2 है। वो 4 बैंक में भी जाके जमा करवा सकता है। बहुत सारे जो बड़े लोग हैं एक बैंक में एक साथ सारा पैसा नहीं रखते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग बैंक में, सभी अकाउंट्स में वो कुछ कुछ पैसा रखते हैं, क्योंकि एक साथ बड़ा ट्रांजैक्शन की परमिशन नहीं होती, ठीक है। बिजनेस में आप बड़ा ट्रांजैक्शन करते हो, आपको बार बार इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि कहीं बाहर से फिरौती तो नहीं आ रही है, कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तो नहीं है। बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं बड़ी पेमेंट के ट्रांसफर होने पर। तो इनसे बचने के लिए कि बार बार बैंक को इंफॉर्मेशन कौन दे, वो क्या करते हैं, कई बैंकों में अपना अकाउंट्स कर लेते हैं, जिससे उनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक बैंक से चेक काट दिया किसी दूसरी फर्म को, कोई और फर्म को पेमेंट करनी थी, किसी और बैंक का चेक काट दिया। आ रही है समझ में? तो इस बंदे ने इस बैंक में 5,000 रुपए दे दिए, इस बैंक में 2,000 रुपए दे दिए, ठीक है ना। यहां से उसे ब्याज मिला है 2% और यहां से ब्याज मिला है 4%। तो उसका कुल जो मूलधन था वो 7,000 था, और इस 7,000 रुपए पर 1 साल के बाद में कुल ब्याज कितना आया है? 180, ठीक है ना। साल एक ही है, बैंक 2 अलग अलग थे, दोनों से कुल मिलाकर के ब्याज है 180। अब डाउट तो ना है 2 साल है, ठीक है, साल एक ही है। 7,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 180। तो ब्याज की दर तो ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज की दर का फॉर्मूला हो जाता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, ठीक है। ब्याज
ब्याज कितना है 180 गुणा 100, मूलधन कितना है 7000, और ये 7000 रुपए पर ब्याज 180 आया, वो आया 1 साल में। ठीक है, 7000 रुपए पर 1 साल में ब्याज आया 180। तो ओवरऑल दर ज्ञात करना चाहता है वो। 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगी, 7 दूनी, शेष कितना बच गया 4/7। तो ब्याज की दर आ जाएगी 2 सही 4/7%। ठीक है ना। एक व्यक्ति ने 5000 रुपए 1 साल के लिए एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर दिए और 2000 रुपए 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। यहां से ब्याज आया 100, यहां से ब्याज आया 80, कुल ब्याज आया 180 1 साल में 7000 रुपए पर। तो वो कुल जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर ब्याज की दर पता करना चाहता है, तो ब्याज की दर आ जाएगी 2 सही 4/7%। ठीक है, आने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आ ही नहीं सकता। नए सिरे से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है अब आर्मी की, नए सिरे से हो सकता है एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, हो सकता है ना। हम तो पेपर बनाने वाले हैं नहीं, पेपर गवर्नमेंट बनाएगी, सेट करेगी। अगर वो ये चाहती है कि हमें पढ़ेसरी बंदे चाहिए, क्योंकि 4 साल की जॉब होगी, 15 साल की जॉब नहीं रही, 4 साल की हो चुकी है जो, तो वो ये चाहे कि हमें पढ़ेसरी बंदे चाहिए, फिजिकल हम देख लेंगे, तो वो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और उन्हें चाहिए कि हमें फिजिकल में अच्छे बंदे चाहिए, तो पेपर का लेवल गिरा सकते हैं। ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा, जब एग्जाम होगा तो पता लग जाएगा। पहले फिजिकल होता था तो उनके पास बच्चे बहुत कम पहुंचते थे, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। बहुत कम बच्चे बचते थे और उनका ये होता था कि भाई हमें इनको आर्मी में लेना है, तो पेपर का लेवल बहुत ही कम होता था। अब क्या होगी, खूब सारी भीड़ वहां जाएगी, पेपर लेना है, पेपर के बाद में छटनी करनी है, तो वो देखेंगे फिजिकल के लिए हमें कैसे बंदे चाहिए। अगर फिजिकल के लिए अच्छा बंदा चाहिए तो पेपर इजी बनाओ, क्योंकि जो मैदान में दौड़ता है वो कम पढ़ पाता है, समय कम बचता है, और जो पढ़ता है वो मैदान में कम दौड़ पाता है। ठीक है ना। तो वो जैसे एसएससीजीडी है, एसएससीजीडी में पेपर को मायने रखते हैं, पेपर को मायने रखते हैं, 3 से 4 गुना बंदे 5 गुना बुलाते हैं, 5 गुना में वो अपना फिजिकल वगैरह करवा लेते हैं। तो डिपेंड करता है अब आने वाले एग्जाम पर, तो अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं थोड़ा। ठीक है ना, आप भी हल्के में मत लेना, क्योंकि नए सिरे से भर्ती है। आप सोचते थे पहले जो है, हाँ हाँ दोबारा बता देते हैं, 5000 रुपए हैं 1 साल के लिए और 2% पर निवेश किया, तो देखेगा 1 साल में कितना ब्याज आया। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। फॉर्मूले तो लगाने आते ही अपने को। ठीक है, 50 गुणी 2 करोगे तो 50 गुणी होता है 100, तो ब्याज आ गया 100 रुपए। अब उसने 2000 रुपए 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर दिया है 4% पर। ठीक है, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 20 चौका 80। तो उसने हिसाब लगाया कि यार मैंने तो 7000 रुपये लगाए और ब्याज आया है मेरे पास 180 रुपये 1 साल का, तो ओवरऑल मुझे कितनी ब्याज दर से ब्याज मिला। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो एक नई ब्याज की दर निकल के आ गई 2 सही 4/7। ठीक है ना। ये दर जो है ना तो 5000 की है, ना ये दर 2000 की है, ये दर किसकी है 7000 की, 7000 पे जो ब्याज। ठीक है, चलो अब अपने दर ज्ञात करने का मामला कंप्लीट है। दर में सवाल आएगा तो इन्हीं में से आपके सवाल आ जाएगा, अगर वो दर का सवाल पूछेगा। अब अपने नई हेडिंग डालते हैं, समय ज्ञात करना सीखते हैं। समय ज्ञात करना, इसको उतारो आराम से, फिर हम समय ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, समझ तो आ रही है ना, उतार लिया सभी ने। चलो लिखो फिर सवाल, 1200 रुपए 5% प्रतिवर्ष की दर से। उतार लो, क्या उतार लो, उतार लो। एक मिनट, उतार रहे हमारा।
उतार लो, आप उतार लो। चलो, यदि सवाल क्या था, 1200 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1200 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए ब्याज कितनी अवधि में होगा? ठीक है, 1200 रुपए 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए ब्याज कितनी अवधि में होगा? ₹1200 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए ब्याज कितनी अवधि में होगा? अवधि मतलब समय। अब समय पूछ रहे हैं, ये आपका आखिरी टाइप है, फिर आपके साधारण ब्याज का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक मतलब ब्याज सीखा, मिश्रधन सीखा, मूलधन सीखा, दर सीख ली और आखिरी चल रहा है समय। यही 4-5 चीजें इसमें, ब्याज है, मूलधन है, समय है, दर है, तो ये सारी चीजें एक एक कर हम सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइप वाइज सवाल आएंगे, तो वो आपके आने के चांस कम है, तो उसमें से 2-4 टाइप बताएंगे। मेन चीज ये थी, ठीक है, मेन आपके जो है 40-50 सवालों का जो है मेन है। हटा दे इसको, इनमें से आपके सवाल सबसे ज्यादा आने की चांसेस है। आगे जो बचेंगे 100 सवाल, तो उन 100 सवालों में कोई 50 सवाल ही करवाने लायक हैं। सवाल था 1200 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए ब्याज कितनी अवधि में होगा? 1200 रुपए पर 5% की दर से 240 रुपए का ब्याज कितनी अवधि में होगा? देखो, मूलधन जो दे रखा है, मूलधन वो दे रखा है 1200 रुपए, ब्याज की जो दर दे रखी है वो कितनी है? 5%, और ब्याज दे रखा है 240 रुपए। आपसे पूछा है समय। अब आप चाहो तो समय का खुद का फॉर्मूला लगा सकते हो, समय बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100, या तो हमेशा ब्याज गुणा 100 ही आएगा। चाहे समय पूछे तो भी ब्याज गुणा 100, दर पूछे तो भी ब्याज गुणा 100, मूलधन पूछे तो भी ब्याज गुणा 100। अब 3 होती है, मूलधन गुणा समय गुणा दर। अब समय यहाँ आ गया तो बाकी कौन बच गया? मूलधन और दर। ठीक है ना, भाई इतना ही फर्क है कि जब यहाँ दर थी तो इधर समय था, अब यहाँ समय आ गया तो यहाँ दर। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ठीक है, ब्याज इसमें कितना है? 240 गुणा 100, मूलधन कितना है? 1200, और दर कितनी है? 5%। 2 0 से 2 0 कट, 12 दूनी 24, 5 चौका 20। ठीक है ना, तो समय जो है, समय वो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो 1200 रुपए 5% की दर से 240 रुपए का ब्याज कितनी अवधि में होगा? तो समय का फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज दे रखा है 240 गुणा 100 बटा मूलधन 1200 और दर 5%। 2 0 से 2 0 कट, 12 दूनी 24 और 5 चौका 20। अगर मान लो किसी को समय का फॉर्मूला एकदम से याद नहीं आया, तो एक फॉर्मूला तो याद पक्का होना चाहिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ये जरूर याद होना चाहिए। तो ब्याज की जगह ब्याज लगा सकते हो। ब्याज कितना है? 240। मूलधन कितना है? 1200। समय हमें नहीं पता, लेकिन दर पता है। दर कितनी है? 5%, और बटे में लगा देंगे 100। तो वही चीज, 2 0 से 2 0 कट हो गया, बराबर का निशान आमने सामने भाग हो सकते हैं। 12 दूनी 24 और 5 चौका 20, तो 4 वर्ष आ जाएगा आपका समय। समय 4 वर्ष आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट सवाल करो फिर।
कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा। मोहसिन सवाल उतारे क्या? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा? कितने वर्षों में? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए होगा? 3 वर्ष। सवाल कर लियोगे थे? कर दियो? कितना आयो? हाँ हाँ, और दे देंगे, अभी वो करवा दें और दे देंगे नहीं सवाल। हाँ इसो अच्छा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी या लिखने मिस्टेक हो गई होगी, हाथ से लिखा हुआ है तो। हाँ कोई बड़ी बात ना है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। साधारण ब्याज कोई टेस्ट होगी रात? अच्छा बड़ा टेस्ट हुआ। देखो कितने वर्षों में मूलधन कितना है? 3,000, दर कितनी है? 12%, ब्याज कितना है? 1,080। मूलधन 3,000 है, दर 12% है, ब्याज है 1,080। समय हमसे पूछा है तो समय का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्याज आएगा 1,080 गुणा 100 बटे में मूलधन है 3,000 और दर कितनी है? 12%। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट होगी, 12 निमा 108 और 3 तिया 9, तो समय आएगा 3 वर्ष। समय आएगा 3 वर्ष। सही है? कितने समय में, उतारो तो उतारो। उतार लिया इसको? सवाल लिखो फिर। कितने समय में 72 रुपए, कितने समय में 72 रुपए 6.25%, 6.25% दर है 6.25%। कितने समय में 72 रुपए, कितने समय में 72 रुपए 6.25%, 6.25% साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे? कितने समय में 72 रुपए 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे? ये 81 रुपए क्या है?
₹81 है मिश्र धन, क्योंकि देखो 81 के आगे क्या लिखा हुआ है, हो जाते हैं या हो जाएंगे, ये निशानी है मिश्र धन की। ₹72 लगाएंगे तो ₹81 हो जाएंगे। ठीक है, ₹72 6.25% की दर से ₹81 हो जाएंगे। ₹72 अगर ₹81 हो रहे हैं तो इन दोनों का अंतर बनेगा ब्याज। अंतर हमेशा मूलधन और मिश्र धन का लेना है। ब्याज दिया हो तो अंतर लेने की जरूरत नहीं है, तो ब्याज अब निकालना पड़ेगा। 72 से 81 हो गए तो ब्याज कितना जुड़ेगा अभी, 81 माइनस 72 यानी 9। ठीक है ना, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन ब्याज। अंतर तब लेंगे जब मूलधन और मिश्र धन दे रखा हो, अगर ब्याज दे रखा हो तो डायरेक्ट यूज कर देंगे। ठीक है, मूलधन भी पता है, दर भी पता है, मिश्र धन दिया हुआ था तो ब्याज भी पता कर लिया। अब हमें खाली समय का फॉर्मूला लगाना है। समय बराबर अगर ये याद ना रहे तो इसमें रख देना। समय बराबर ब्याज कितना है, ब्याज है 9 गुणा 100, मूलधन कितना है अभी 72, और दर, अब दर को ध्यान रखना, परसेंट का 100 तो पहले ही ऊपर पहुंच गया है ना, परसेंट का ये जो 100 है ये तो पहले ही ऊपर पहुंच गया। अब हमें खाली इसी को हल करना है। 6.25 को तो 6 चौका 24 और 1 25/4, परसेंट हटेगा तो 100 पहले ऊपर पहुंच गया, तो हमें इतना ही लिखना है 25/4। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 9 दूनी 18, 2 का भाग देंगे 100 में तो क्या जाएगा 50, और 25 दूनी 50, सब कट गया तो समय बराबर क्या आ जाएगा अभी 2 वर्ष। ठीक है, आया कुछ समझ में? क्या टाइम हो गया? काटना बता देता हूं भी, कईयों को काटने में समस्या है, यहां दोबारा से हल कर रहे हैं। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर, दर 25/4 आएगी तो परसेंट का 100 ऊपर चला गया। अब 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, ऊपर से उतारोगे 2, 32, 4 आठे 32, 18 आएगा। ठीक है, या नीचे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से काटा 18। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पहले 25 से काटोगे, 25 चौका 100, फिर 2 से और काटोगे, 2 दूनी 4, तो समय आएगा 2 वर्ष, समय आ जाएगा 2 वर्ष। सही है, और ज्ञात करके बताओ, उसके उतारो फिर और ज्ञात करते हैं अपने। कोई धन 15% की दर से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? कोई धन 15% की, उतार रहे हो क्या? कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? ऐसा सवाल हम पहले भी करके आए हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, लेकिन वहां दर पूछी थी, अब समय पूछ रहा है। कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? हटा दे इसको तो। चार गुना हो जाएगा कितने समय में? ठीक है, तो दर जो है वो हमें दे रखी है 15%, और कह रहा है 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कैसे होगा? 100 का 400,
और 100 का 400 होगा तो ब्याज कितना बनेगा भी? ब्याज बनेगा 300। मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन ना पता हो तो ब्याज जो है वो होता है समय गुणा दर। याद है क्या? ब्याज होता है समय गुणा दर, और बराबर में कितना दे रखा है? 300। ब्याज 300 दे रखा है और ब्याज बराबर होता है समय गुणा दर। अब दर पता है तो समय ज्ञात कर लेंगे। समय बराबर समय गुणा दर का मान पता है हमें 15, और बराबर कितना आ जाएगा? 300। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा भी? समय आ जाएगा 20 वर्ष। 4 गुना हो जाता है तो 100 का 400, ब्याज बनेगा 300। ब्याज होता है समय गुना दर। दर अगर 15 है तो समय कैसे ज्ञात करें? 15 का 300 में भाग दे दो, समय आ जाएगा 20 वर्ष। समय आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, कोई फॉर्मूले में रखना चाहता है तो फॉर्मूले में रख सकता है। ये हो जाएगा मूलधन। एन उन का नहीं पता, हम तो सीधा बता रहे हैं, वो माथुरिया में दे रखे हैं आपको, वो आपके लिए जिंदाबाद है। समय बराबर ब्याज कितना है? ब्याज होगा इन दोनों का अंतर। अंतर कितना है? 300 गुणा में 100 बटे में मूलधन। मूलधन कितना है? 100। और दर कितनी है भी? दर 15। ठीक है, दर 15। तो 100 से 100 कट, 15 दूनी 30। अदरवाइज आप इतना ध्यान रखो, इन दोनों का अंतर ब्याज है, और ब्याज होता है समय गुणा दर। दर का भाग दोगे समय आ जाएगा, समय का भाग दोगे तो दर आ जाएगा। कोई अन उन नहीं लगाना पड़ेगा आपको। बताया हुआ है ना, मूलधन ना हो तो ब्याज होता है समय गुणा दर। एक चीज तो दी होगी, एक चीज पूछेगा। आगे करके बताओ सवाल। कोई धन 13% की दर से, कोई धन 13% की दर से, कोई धन 13% की दर से, कोई धन 13% की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा? कोई धन 13% की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा? अपने मिठाई वाले ही है कि ना? मुझे चेहरा थोड़ा याद आ रहा है। पिछली बार रह गए थे अपने, है ना, फिजिकल में, मेडिकल में रह गए थे ना। तो अभी दिखे हो या डेली आ रहे हो? डेली आ रहे हो, अभी ज्वाइन किया? हाँ, जल्दी दिख गया अभी, है ना? कितना है? 20 वर्ष। कोई धन 13% की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा? 3.6 गुना हो जाएगा। अब 3.6 गुना देखो, 4 गुना का मतलब 400, यानी 100 से तो गुणा करना है। 100 मानना अपनों ने, और 3.6 गुना हो गया तो 3.6 गुना 100 कर दो आप। ठीक है, अब ये तो 100 रहेगा ही, ये जो है इस प्रकार से लिख दो आप। अब एक अंक के बाद पॉइंट आप लगाओगे, पॉइंट तो पॉइंट से, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता। तो इसमें ब्याज कितना बनेगा आपका? 260 ब्याज बनेगा। ब्याज होता है समय गुणा दर बराबर 260। ठीक है, समय कितना है अपना ज्ञात करना है, तो दर दी होगी। दर इस सवाल में कितनी दे रखी है भी? 13%। 13%। ठीक है, 13% की दर से 3.6 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 360। ब्याज हो गया 260। समय हमसे पूछा है, दर दे रखी है 13। ठीक है, यानी एग्जाम में ये करना है आपको, ये चीजें बताने के लिए, वहां सजाने के लिए नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है वहां। 13 दूनी 26। समय कितना आएगा? 20 वर्ष। ये दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। ये 4 गुना होता है तो ब्याज 300 आता है, 3.6 गुना होगा तो ब्याज 260 आएगा। ठीक है, 100 3.6 गुणा 100, क्योंकि 3.6 गुना हो जाता है ना, 100 मानना, और 100 का 3.6 गुना हो गया। 3.6 गुना करोगे तो 360,
ब्याज बनेगा 260, ब्याज होता है समय गुणा दर, दर दे रखी है, दर का भाग दे दो, समय आ जाएगा। एक और लिखो आप, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दुगनी हो जाती है, दुगनी, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दुगनी हो जाती है तो उस राशि के लिए कितना समय लगेगा, समय बताना है अभी। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दुगनी हो जाती है तो उस राशि के लिए कितना समय लगेगा। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दुगनी हो जाती है, दुगनी। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी, 2 गुणी कितने समय में हो जाएगी 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से। कोई राशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में दुगनी हो जाएगी। कर दिया क्या सवाल। 12.5% की दर से दुगनी, दुगनी का मतलब है 100 का 200, ठीक है ना, 100 का 200, दुगनी का मतलब है 100 का 200, तो ब्याज कितना बनेगा 100 बनेगा, ठीक है, ब्याज बनेगा 100। अब ब्याज होता है समय गुणा दर बराबर 100, दर कितनी है 13, सॉरी 13 नहीं है अभी 12.5% है दर, है ना। समय तो पूछा है और दर है 12.5 और बराबर में है 100, ठीक है। तो समय अगर ज्ञात करना है, कईयों को पॉइंटों में दिक्कत हो तो आप यूं कर सकते हो, 100 के बटे में भेज दो 12.5, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक अंक ऊपर एक जीरो, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो समय आ जाएगा 8 वर्ष, ठीक है ना। 12.5 का भाग दे के देख लो, अदरवाइज आप पॉइंट हटाओ तो जीरो लगेगी, सीधा भाग दे सकते हो 125 8, हाँ 12 है ना, कर सकते हो ना। चलो कितना टाइम रह गया है, 5 मिनट ऊपर होगी। चलो फिर आज अपने इतना ही करते हैं, कल जो है समय का कुछ बचे हुए सवाल हैं वो अपने कर दें। समझ तो आ रहे हैं ना, तो मेन यही सवाल है 50 एग्जाम में आपके यहाँ से आ जाना है।